बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 स्केलर एंड वेक्टर्स के एमसीक्यूज नंबर 10 से 17 सॉल्व करेंगे। 1 से 10 हम पिछली वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। तो एमसीक्यूज नंबर 11 है विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो क्वांटिटीज गिवन है इनमें से ये देखना है कि किस क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है। मैथ के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, टेम्परेचर के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, वेट के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है, क्योंकि वेट जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है, तो वेट की डायरेक्शन है। इस वजह से इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 15 न्यूटन। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 12 है फोर्सेज ऑफ 4 न्यूटन एंड 2 न्यूटन एट ए पॉइंट। फोर्सेज हैं 4 न्यूटन की और 2 न्यूटन की, वो किसी पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं। विच स्केल डायग्राम शोज द फोर्सेज दैट हैव ए रिजल्टेंट ऑफ 4 न्यूटन। ये 4 डायग्राम्स दी गई हैं और इन 4 डायग्राम्स में से कौन सी डायग्राम शो कर रही है कि जो रिजल्टेंट है वो 4 न्यूटन होगा। तो इन डायग्राम्स को समझने के लिए आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है। पहली स्केल डायग्राम्स हैं, यानी कि प्रॉपर स्केल के तहत बनाई गई हैं। जो वेक्टर की लेंथ है वो इस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। 4 न्यूटन 2 न्यूटन हर डायग्राम में इसी तरह से है। जो 4 न्यूटन और 2 न्यूटन की लेंथ है वो प्रॉपर स्केल के साथ बनाई गई है। एंड दूसरी चीज क्या बताई गई है कि रिजल्टेंट 4 न्यूटन का होना चाहिए। तो सिंपली इसमें आपने करना ये है कि ये जो लेंथ है ना वेक्टर की 4 न्यूटन की, उसने कहा है कि रिजल्टेंट भी यही 4 न्यूटन होना चाहिए। तो हम इसके मुताबिक स्केल लेके ना इसको देखेंगे कि यहां से लेकर यहां तक कितनी लेंथ बनती है। इस लेंथ को मेजर करके हम इस सेंटर से मीडियन ड्रॉ करेंगे उतनी ही लेंथ का। ठीक है, इसका अगर यहां से यहां तक वही लेंथ आती है 4 न्यूटन के इक्वल, तो ये ऑप्शन होगा। अगर इसकी यहां से यहां तक लेंथ आती है तो ये ऑप्शन होगा। अगर इसकी यहां से यहां तक 4 न्यूटन की इक्वल लेंथ आती है तो ये ऑप्शन होगा। ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि एक की डायरेक्शन 4 है राइट और एक की 2 है लेफ्ट। 4 - 2 अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से 2 न्यूटन इसका रिजल्टेंट आता है। तो डी ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। इन तीनों में से कोई पॉसिबल है तो हम क्या करते हैं, वेक्टर 4 न्यूटन का लेते हैं और डायरेक्शन जरा देखते हैं कि यहाँ पे 4 न्यूटन के इक्वल जब वेक्टर ड्रॉ किया तो यहां से यहां तक आता है, जबकि रिजल्टेंट तो यहां तक होना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है। 4 न्यूटन की इक्वल यहां से यहां तक ड्रॉ किया तो ये इस पॉइंट तक आ गया, इसका मतलब है इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ये भी कंप्लीटली एंड तक नहीं आ रहा, तो इसका ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 13 है ए स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द मोशन ऑफ ए बॉल फॉलिंग थ्रू द एयर, विच क्वांटिटी इज ए वेक्टर। स्टूडेंट जो है इन्वेस्टिगेट कर रहा है एक बॉल की मोशन की जो कि एयर में फॉल कर रही है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि कौन सी क्वांटिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। डायमीटर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द बॉल, यस, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना बॉल पे वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि फोर्स न्यूटन में होती है और फोर्स के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ होता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 14 है टू फोर्सेज एक्स एंड वाई एक्ट अपॉन एन ऑब्जेक्ट ओ। The arrows represent the magnitude and direction of the forces. Which arrow shows the direction of the resultant? कि x और y जो हैं दो वेक्टर्स हैं जो कि O के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। हमने रिजल्टेंट बताना है कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी। A, B और C ऑप्शन हमें गिवन है। तो इसका मतलब यह है कि हेड टू टेल रूल के जरिए से इन वेक्टर्स को ऐड करेंगे, x + y करेंगे, उसका रिजल्टेंट देखेंगे, फिर y + x करेंगे, उसका रिजल्टेंट देखेंगे। तो दोनों केसेस में x + y करें या y + x करें, दोनों केसेस में रिजल्टेंट जो है उसकी डायरेक्शन ये आ रही है, जो ब्लू एरो से शो की गई है। ये x + y शो किया गया है और ये y + x शो किया गया है। दोनों केसेस में रिजल्टेंट की डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब है ये ए ऑप्शन करेक्ट है। इसका ये जो ब्लू एरो शो किया गया है ये इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 15 है व्हाट इज द साइज ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेज शोन। ये जो 2 फोर्सेज हैं
इनका रिजल्टेंट क्या हो सकता है। 3 और 4 न्यूटन हमें दी गई हैं। ये हमारे पास राइट एंगल है, 90 डिग्री के एंगल पे हैं, तो इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए जब रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। इसका वैल्यू फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला क्या है, रिजल्टेंट फाइंड करने का, r इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, 9 प्लस 16 ये 25 यानी कि 5 आ जाता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 16 है। The diagram shows the resultant R of a 3 Newton force and a 4 Newton force that act at a point P. The angle between the 3 Newton force and the 4 Newton force can be any value from 0 to 90. Which value of R is not possible? यहाँ पे दो वेक्टर्स ड्रॉ किए गए हैं 3 और 4 न्यूटन। ठीक है, इनका जो रिजल्टेंट है R वो ड्रॉ किया गया है, और ये जो 3 और 4 न्यूटन वेक्टर्स के दरमियान एंगल है वो 0 से 90 डिग्री के दरमियान हो सकता है। R की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी वो कैलकुलेट करनी है। जब ये 0 से 90 के दरमियान हो सकता है इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू देखेंगे। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम कब आती है, जब दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दिया जाए, 4 + 3 7, एंड मिनिमम कब आती है, 4 - 3 1। तो मिनिमम 1 हो सकती है और मैक्सिमम 7 हो सकती है। इस हिसाब से सारी वैल्यूज इसमें एग्जिस्ट कर रही हैं, 4 5 6 7। लेकिन अगर हम 7 न्यूटन की बात करें तो 7 न्यूटन उस वक्त पॉसिबल है जब ए और 3 और 4 न्यूटन के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री हो। जब दोनों ये आपस में पैरेलल हो, 3 + 4 7 हो जाएगा। तो इस वजह से इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 7 न्यूटन। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 17 है, लास्ट एमसीक्यूज है इस चैप्टर का। फोर्सेस ऑफ 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एक्ट एज शोन। 6 न्यूटन और 8 न्यूटन की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, और जो कि डायग्राम दिखाई गई हैं। कौन सी डायग्राम जो है वो रिजल्टेंट आर को शो कर रही है, इन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है उसको। तो इन दो वेक्टर्स को ऐड करने से, ये जो दो वेक्टर्स हैं अगर हम इनको देखें तो चारों डायग्राम्स में ये क्या किस एंगल पे हैं, 90 डिग्री के एंगल पे हैं। यानी कि अगर इनका रिजल्टेंट ड्रॉ किया जाए तो रिजल्टेंट क्या होगा, वो हमें रिजल्टेंट जो है वो हमें क्या देगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल की शेप बन जाएगी अगर हम इनका रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं। ये 8 है ना, 6 न्यूटन को यहां पर ड्रॉ करके रिजल्टेंट ड्रॉ करें, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में वेक्टर कैलकुलेट करने का हमारे पास फार्मूला पहले r इक्वल टू अंडर रूट पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर, तो ये आ जाता है 10 न्यूटन। ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें एंगल का मालूम होना जरूरी है, तो थीटा इक्वल होता है 10 इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। एफ वाई यानी कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग में वेक्टर 6 है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में 8 है, तो ये 10 इनवर्स 0.75 आ जाता है, यानी कि आंसर आ जाता है 36.8। तो अगर हम इन वेक्टर्स की बात करें, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है एंड ये आ रहा है। अब 36.8 इस वेक्टर की जो हमारे पास एंगल है ना वो ऑलमोस्ट 36.8 है विद एक्स एक्सिस। ये 90 को क्रॉस कर चुका है, यहां से स्टार्ट होगा ना एंगल, तो ये ऑलमोस्ट बनेगा 135। ये 180 को भी क्रॉस कर गया और ये 270 को भी क्रॉस कर गया है, तो इस वजह से इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यहां तक इस चैप्टर के एमसीक्यूज थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।